के फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरे सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला, आओ इसको आगे बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया मेरे। जबलपुर क्रूज हादसे के कुछ सेकंड पहले की वीडियो है, जब क्रूज डूबने वाली थी उससे कुछ सेकंड पहले जो यात्री थे उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। उसमें देखिए एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है आराम से। इन्हें नहीं पता कि कुछ सेकंड बाद ये बोट डूबने वाली है और इन सबकी जान चली जाएगी। अब तक क्रूज जहाज जो था, बोट डूबने से पहले का मंजर जो था बहुत ही खतरनाक। आपने देखा ही होगा कि उस माँ ने अपने बच्चे को अपने पास बैठा रखा था और उनके पास जब डूबने से पहले जैकेट पहनी थी तो उसमें अपने बच्चे को लिपटा लिया था और फंसा लिया था कि वो साथ में डूबे ना और साथ में ही रहे और सेफ़ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि क्रूज के अंदर खुद उसमें फंस चुकी थी, जिसके कारण देखते हैं आगे क्या हुआ। आइए सुनते हैं। ये पहली वीडियो थी और साफ साफ दिशा निर्देश है कि बिना सेफ्टी जैकेट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं घूम सकते। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये नाव डूबने लगी थी, जब ये क्रूज शिप डूबने लगी थी, तब लोगों को लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था। लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाई जा रही थी। ये तस्वीरें, दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर, इसमें देखिए कैसे आराम से लोग जो है हंस खेल रहे, वीडियो बना रहे। सेम गलती जो थी क्रूज वाले की थी, जिसने की जैकेट थी जो वो किसी को नहीं दी थी। जहाज में जो जैकेट देनी चाहिए, स्टार्टिंग में सभी को पहनानी चाहिए, वो नहीं पहनाई थी, जिसके कारण वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किसी के पास नहीं थी। जब डूबने लगा सब चिल्लाने लगे, उसके बाद जहाज में एक एक करके सबको देने लगे, लेकिन टाइम बहुत हो चुका था। इसी कारण कहीं मौत हुई, उसमें लापरवाही बहुत बरती गई। उसमें ना सरकार की जिम्मेदारी है ना किसी का कोई वो है, लेकिन कुल मिला के उस बोट वाले की है। आइए कुछ देखते हैं थोड़ा। लेकिन यहाँ एक शख्स ने नोटिस किया था तेज हवाओं को। उसने वहां के जो कैप्टन है शिप के, क्रूज के, उन्हें बताया था कि तेज हवाएं चल रही, आप वापस से किनारे की तरफ ले जाओ। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद तेज हवाएं आई और शिप डगमगा गई। जैसे ही पानी में डूबी, उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। वो 4 साल का बच्चा है और 40 साल की मरीना अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। दिल्ली से इनकी फैमिली जो है वो घूमने आई थी। अब इन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था, तो लाइफ जैकेट जब इस माँ ने, मरीना ने पहना, तो उसमें अपने बच्चे को भी घुसा लिया कि बच्चा बच जाए और दोनों की मौत हो जाती, दोनों डूब जाते हैं। ये तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने वो तस्वीर देखी और मैंने उस माँ की ममता देखी, कैसे उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। नहीं किया गया। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है कि ये प्राकृतिक आप। जब क्रूज जा रहा था पानी के अंदर, तभी तेज़ हवाएं और लहरें चल रही थी। यात्रियों ने सभी ने कहा कि जहाज वापस ले चलो, लेकिन उस जो क्रूज में था कैप्टन, उसने नहीं सुनी और उसे लगा कि हर बार के जैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लहरें चलती रहती है आमतौर पर, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लहरें चल रही थी, जिसके कारण बोट में पानी भरने लगा और मंजर बहुत ही ख़तरनाक था, दुखदाई था, क्योंकि इसमें 8 लोगों की मौत हुई है और ये बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा रहा था। लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब हादसा हो गया तो सब इसे हादसा बोल रहे हैं और ये बोल रहे कि इस हादसे की जांच होगी। जांच क्या होगी? साफ साफ चीजें पता चली। कैसे? कुछ सेकंड पहले आप लाइफ जैकेट पहना रहे हो लोगों को, आपने पहले लाइफ जैकेट नहीं दी। और एक और चीज थी कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने बताया था
कि तेज़ हवा चल रही है, आप बोट साइड पर ले लीजिए, लेकिन कैप्टन ने हमारी सुनी नहीं, या पहले से अंदाजा नहीं था, कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्या आपने उस इन्फॉर्मेशन को नजरअंदाज किया? ऐसी कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? अभी तक जांच ही हो रही है। मतलब आप पहले से मान के चलिए इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाए, लेकिन क्या उनकी कमी वो पैसा पूरा कर सकता है? नहीं। और ये पूरा परिवार देखिए, इसमें जो आधे से ज्यादा लोग थे वो दिल्ली से थे, कुछ लोग जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की फैमिलीज थी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, आसपास के लोग थे, एक जो शख्स है वो तमिलनाडु से थे। कुल मिला के पहले से ध्यान नहीं रखा गया और ये लापरवाही थी कैप्टन की, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया और बोट जो क्रूज़ था वो डूबने लगा और पानी भराने लगा। उसमें कहीं बच्चे, बड़े, बुजुर्ग थे, लेकिन सभी को जब जैकेट पहनाए गए तब जहाज़ जो था क्रूज डूबने पर आ चुका था। धीरे धीरे करके सभी को पहना दिए गए। एक उसमें से एक महिला को भी जैकेट दिया, जिसने अपने बच्चे को अंदर एक जैकेट में फंसा लिया जिससे कि वो बच सके, लेकिन वो नहीं बच पाए। ये कुछ देखते हैं। ये दरकिनार किया गया, जिसके बाद ये हादसा इतना विकट रूप ले लिया और इतने सारे लोगों ने जान गंवा ली। लेकिन पूरा मामला है क्या, शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एमपी के जबलपुर में हादसा आखिर को बड़ा बन गया और ये थोड़ी सी लापरवाही ने कईयों की जान ली, लेकिन ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे चल के हर जगह पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी लापरवाही ना बरते, जिससे कि किसी भी व्यक्ति, आम इंसान, आम आदमी की मौत हो। और ये हमारे परिवार जैसे ही थे और बहुत ही बुरा दुखदाई समय है, जिसके कारण हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए ऐसी जगह पर जाने के लिए। और थोड़ी सी ये बातें देखिए जिससे कि आप देखिए, जो ये जो क्रूज चला रही है, कोई वहाँ के लोकल लोग नहीं, मथुरा में तो लोकल लोग चला रहे थे, लोकल गांव वाले। लेकिन यहाँ एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियली क्रूज बोट चलाती है। और सोचिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकारी परमिशन प्राप्त है इन लोगों को। अब नर्मदा का जो बैक वाटर है वो देखने और उसे घूमने के लिए कई पर्यटक आते हैं। और थर्सडे यानी 30 अप्रैल को भी लोग वहां आए थे और घूम रहे थे। और शाम के 6 बजे होंगे, और करीब तकरीबन 40 से ज्यादा लोग थे उस ट्रिप पर, और वो लोग घूमने निकले थे। बाकायदा मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई कि कैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से जो नदी का लुत्फ ले रहे हैं। और इसके साथ एक कैप्टन थे, 2 क्रू मेंबर थे, और ये लोग जो थे वो पूरे 40 से ज्यादा लोगों को संभाल कर लेकर जा रहे थे। 40 से ज़्यादा लोग उस क्रूज में घूम रहे थे, जिससे कि वह वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, खुश थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा मंजर होगा और इतनी बड़ी दुखद कहानी बन जाएगी। वो खुशी मनाने आए थे, दिल्ली से थे, तमिलनाडु से थे, बहुत जगहों से थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनकी खुशी कईयों के परिवार की दुखद कहानी बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ, लेकिन ये सावधानी बरते और हर जगह जाए ऐसी जगह पे तो पहले सावधान हो जाए कि कुछ घटना तो ना घटे। का भी कहना है, अचानक से मौसम बदल गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके डाटा के हिसाब से जो विंड स्पीड थी, मतलब जो हवा की रफ्तार थी, वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बह रही थी। अब ऐसे में तेज हवा और एक तरह से वो पानी में उल्टा हो गया। और डूबने से पहले की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और डूबते वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं। डूब रहे थे और डूबने से कुछ सेकंड पहले, देखिए ज्यादा टाइम नहीं होता जब ऐसा कोई भी हादसा होता तो उसमें 1 से 2 मिनट का समय होता, और ऐसे ही कुछ था। जब डूबने से पहले इन्होंने लोगों को लाइफ जैकेट बांधी, लेकिन जब तक लाइफ जैकेट बांटी गई तब तक बहुत देर हो गया था। और लोग क्रूज में सवार सभी यात्रियों ने सोचा नहीं था, कोई दिल्ली से था, कोई तमिलनाडु से था, हिंदुस्तान के हर राज्य, हर जगह से कोई न कोई था, लेकिन सभी खुशी या छुट्टियां मनाने गए थे, कोई घूमने के हिसाब से गया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हादसा हो सकता है। सब एकदम फ्री माइंड, कोई वीडियो बना रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ मज़ा ले रहा था। पानी लंबी दूर दूर तक पानी ही पानी था, लेकिन जब लहरें चल रही थी तभी अचानक से ये सब हादसे का शिकार हुए। बीचों बीच हुआ है। और खमरिया आइसलैंड बताया जाता है, खमरिया आइसलैंड के पास ये सब कुछ हुआ है। और
तभी भी हवा बहुत तेज चल रही थी। फिर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, आसपास के लोग आ गए और वहाँ जो लोकल लोग थे वो आ गए, एसडीआरएफ की टीम आ गई और रात भर जो है रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आसपास के गांव के लोग, वहां के जो मौजूद लोग थे, सभी ने अपनी सहायता प्रदान करी और रस्सियां और किसी से जिससे जो बना उन्होंने सहायता करी। कईयों को बचा लिया गया, लेकिन कई परिवार के लोग नहीं बच पाए। और आज ऐसा समय ना आना चाहिए, ना कभी आए, इसलिए सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। जहाँ भी जाओ, पानी की हो जगह या कोई सी भी घूमने की जगह हो, वहाँ पर सावधानी से बगैर काम ना करे। बहुत खतरनाक मंजर। चलिए, लेकिन कैप्टन ने इनके बातों को नजरअंदाज किया। शिप का मेंटेनेंस नहीं हुआ, ऐसी बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर मेंटेन नहीं था शिप। दिल्ली से पूरा परिवार आता है। मरीना मसीहा जो जिन माँ की तस्वीर वायरल है, मधु मसीहा, प्रदीप कुमार, फिर जबलपुर से 9 लोग थे, भोपाल से 1 थे। बाद में सब लोग मिसिंग थे। सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगे। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप सर, लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं की? बचाव की नौका एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे, उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उनका छोटा बेटा जहान, जो पीछे तस्वीर में आप देख रहे हो, उन्होंने जॉकेट में फंसा लिया था जिससे कि बच सके, लेकिन वो खुद जहाज़ में फंस चुकी थी। लेकिन जहाज़ जब डूबा तो जहाज़ के साथ अंदर चले गए। और जब इतनी भगदड़ मच चुकी थी कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेताब था, हर किसी को अपनी जान प्यारी थी, उस चक्कर में कईयों की जान भी चली गई और साथ ही साथ वो नहीं बच पाई। जो घूमने आए थे उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा, और ये हादसा बहुत ही दुखद है और सावधानी बरतनी ज़रूरी है। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उसका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचाई। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के
बचाया, प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली के पास पहुंचे हैं जो तस्वीर, जो माँ बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार में हम पहुंचे हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो माँ और बेटे की तस्वीर वो आपकी क्या लगती हैं? वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे। जो हमारे जीजा जी हैं, उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज पर थे? छः लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी। उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स? हाँ, और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए तो वापस कब आने का टिकट था? उनका वापस था अभी कल? शनिवार में वापसी था उनका। थी। अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहाँ पर मैरीना से? दामाद है की बात हुई थी। जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था। तो वो वीडियो को दिखा रहे थे पूरा और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही? हाँ, मेरीना। वो आपकी क्या लगेगी? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। ठीक है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस इतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल बंद। हाँ जी। उसके बाद बात? हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला जिसने निकाला था, उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी, और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचाया? बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगे। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर, लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट, कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं थी? बचाव की नौका, एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले, लोकल जो थे, उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया। अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी, उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक तो जो बोट थी वो दिख रही थी पानी के ऊपर। और उसको जाने से पहले उस क्रूज को बोला भी था कि आपका मौसम खराब हो रहा है, प्लीज बैक कर लीजिए। ये किसने बोला? वो छोटी बेटी जो है, जो बच गई है, उसने भी ये बात बताई है कि हमने
बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं माने। और जो किनारे और वो अगर वो नहीं लेके जाते तो ये इंसिडेंट नहीं होता। ये लोग थे किनारे पे, वो भी बोल रहे थे कि भाई किनारे पे लगा लो उसको साइड में, मौसम आगे खराब है, लेकिन वो शायद उसने अपनी मनमानी करी, वो आगे को ले गया, शायद दूसरे किनारे पे ले जाना चाह रहा होगा वो। उसके बाद जब बोट गिर गई थी पानी में, तो वहाँ तो एक ड्राइवर और जो हेल्पर था उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। चिंटू भैया, प्रदीप भैया थे, उन्होंने वो नीचे की तरफ गए, वहाँ सेफ्टी जैकेट थी, उन्होंने और एक दो जनों ने और हेल्प करके जो और जा रहे थे, कूद रहे थे, उनके तरफ फेंकी, थ्रो करी, उन्होंने पहनी। और जितने भी लोग बचे हैं सेफ्टी जैकेट की वजह से, अगर वो नहीं होते तो शायद वो सेफ्टी जैकेट नहीं होती तो और ज़्यादा लोग जाते। तो आपकी कब बात हुई उनसे जिन्होंने कहा कि हमने बोला कि मौसम हमने वीडियोस देखे वो थे। खुद शिप पे थी? हाँ, वो जो क्या नाम है उनका? सिया, जो लड़की जो थी 14 साल की उम्र थी, जो बेटी जो है वो फादर थे उनके, और उनके साथ जो बचा दिया गया उनको, उसने खुद बताया कि हम अंकल को बोल रहे थे कि प्लीज़ इसको वापस ले लो, मौसम ख़राब हो रहा है। फिर वो माने नहीं, लेकिन आगे लेके चले गए उसको, और ये इंसिडेंस हो गया। अगर उसी टाइम रहते ही अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बैक कर लेते तो हो सकता है कि और भी थे शिप वाले, वो बता रहे कि वो लोगों ने भी वापस कर लिया, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं करा। और जो वो शिप कर रहे थे उनका तो कुछ आता पता नहीं है, वो भी कहाँ है कहाँ नहीं। एटलीस्ट कम से कम जो चले गए उनको कोशिश तो करते कि भाई बचाने की किस तरीके से। अब 1 सेकंड में एकदम से लहरें उठी, एकदम से कैसे रेडी हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल है कि सर कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जिस तरीके से होना चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है, अगर कुछ हो गया तो पीछे कोई बचाने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं था बचाने वाला। आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में एक चीज़ है। दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी। एक ही परिवार के 3 सदस्य जा चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन नहीं बच पाए। 8 व्यक्ति थे जो किस्मत मौत थी उनकी, लेकिन वो मौत से नहीं बच पाए। और ऐसा हादसा ना कभी होना चाहिए, इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी था। कैप्टन को गांव वालों ने भी बोला था कि तूफ़ान आने वाला है या मौसम ख़राब है, बोट को ज़्यादा गहराई तरफ मत ले जाओ, लेकिन कैप्टन ने किसी की सुनी नहीं। उन्हें लगा कि कुछ नहीं है, रात दिन का काम है। नहीं थी, जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। 4 साल का बेटा, उनकी माँ और एक 60 साल की बुजुर्ग महिला, 3 लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। इस परिवार के 6 लोग क्रूज पे थे और 3 लोगों को जो आसपास के लोग थे रस्सी फेंक कर किसी तरीके से जो मदद पहुंचा करके उनको तो बचा लिया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप जो क्रूज चला रहा था उसके ऊपर परिवार की तरफ से लगाया जा रहा। बचने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं बच पाए। ये मंजर बहुत ही ख़तरनाक था, जिसमें अपनी माँ की ममता दिख रही होगी। बच्चे को जो जहान था उसे अपने जैकेट में फंसा लिया, सोचा कि खुद के साथ बच जाएगा, लेकिन माँ भी जहाज में फंस गई और दोनों नहीं बच पाए। ये मंजर बहुत ही दुखदायक है। इसमें सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। कैप्टन हो चाहे कोई हो, हर जगह इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही दुखद खबर और सूचना। वहाँ मंत्री जी पहुंचा थे। मंत्री जी वो पूरा दृश्य देखकर रोने लगे, और बकायदा वो फुटेज जो है, जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुई और कैमरे पर वो रो रहे थे। लेकिन यहाँ भी ऐसे कुछ होगा, किसी पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों के मन में तो डर ही नहीं है। और जो बिजनेस कर रहा है वो तो व्यापार कर रहा है, जो बोट मालिक है वो व्यापार कर रहा है।
व्यापारी आराम से व्यापार करते रहेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, वो अपनी जान को इसी तरह से गंवाते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं। और मेरा तो सवाल है, जो जांच हुई थी नोएडा वाले केस में, जो लड़का डूब गया था, उस जांच रिपोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ? मथुरा वाले केस में क्या कुछ हुआ? किन बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आया, किन का ट्रांसफर हुआ? नोएडा वाले केस में तो आप सबको पता है डीएम का ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है उनका ट्रांसफर हो गया, जिसके अंडर एसडीआरएफ एनडीआरएफ आता ही नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया। चलो वो बात सही है, आगे जांच हो भी रही है, अब तक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है, और जांच रिपोर्ट कहाँ गई उसके बारे में कोई खबर नहीं। दूसरा केस मथुरा का, वहां भी देख लीजिए, अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी का कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है शहर में। जब मंत्री जी स्वयं वहाँ पर पहुँचे तो वो भी भावुक हो गए और रोने लगे, क्योंकि इतनी गंभीर और इतनी दुखद सूचना और घटना स्थल थी कि वहाँ पर वो आंसू नहीं रोक पाए। मंत्री जी भी रोने लगे, क्योंकि परिवार नहीं इंसान गए थे। 8 लोगों की मौत हो चुकी थी और उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे और परिवार के सदस्य को खोया हुआ था। मंत्री जी रोने से अब मतलब नहीं है, अब अगली बार सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, तो हर जगह सावधानी बरतना ही ज़रूरी है।